हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारी टेस्ट सीरीज संख्या 7 है और आज का जो टेस्ट सीरीज का विषय है वह है हमारे स्नातक में निर्धारित रचनाएं, जिनमें नंबर 1 है कबीर ग्रंथावली है, रामचरितमानस का बालकांड है, लहरों के राजहंस है, खून का टीका है, कुरुक्षेत्र है और एक बिहारी रत्नाकर है। अगला टेस्ट भी इसी का होगा, जो बची हुई रचनाएं हैं उसका अगला टेस्ट होगा। पेपर का स्तर बहुत ही स्तरीय था, हम यूं नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल था, बहुत डाउन भी नहीं था, हम यूं कह सकते हैं कि अच्छे वाले लेवल का पेपर था। उम्मीद कर सकते हैं कि मोस्टली प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बाहर नहीं आने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। कौन कौन से टॉपिक्स आपको बताए जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ से शुरुआत करने ही जा रहे हैं। श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली के साकी भाग, साकी शब्द रमेनी में कितने अंग है और पद में कुल कितने पद है, एक भाग में कुल कितने पद है, यानी हमारे जो सिलेबस में लगाए गए उसके हिसाब से मैंने बात की है। तो यहाँ आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। 59 अंग है और 403 पद है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, प्रथम जो अंग है ना, अभी मैंने लिखा भी है, अगला प्रश्न बनाया है। 59 अंग में अंतिम जो अंग है वो है अभिहड़ को अंग। अभिहड़ को अंग का मतलब होता, अभिहड़ का मतलब होता मोक्ष का, मोक्ष प्राप्ति का एक अंग है। नाम स्मरण का अंग है। ऐसे कुल मिला के 59 अंग है। अंतिम अंग का नाम अभिहड़ को अंग है और 403 इसमें टोटल क्या है, पद है। साकी भाग में प्रथम 5 अंगों का सही क्रम किस विकल्प में है, यानी इसका सीक्वेंस क्या है, और इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा नंबर 2 में। सबसे पहले नंबर 1 में गुरुदेव को अंग, नंबर 1 गुरुदेव को अंग, सही बोल रहा हूं मैं। सुमरण को अंग, विरय को अंग, ज्ञान विरय को अंग और परचा का मतलब होता परिचय को अंग। ये टोटल 5 इसके अंतर्गत अंग पेन दीजिएगा मुझे। चलो नंबर नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 की अगर हम बात करेंगे, साकी के अंतिम अंग का नाम क्या है, तो ये अभी आपको बता दिया 59वां अंग है जिसका नाम है अभिहड़ को अंग। 59 59वां ये अंग है और इसका नाम है अभिहड़ को अंग। और पहला अंग कौन सा बताइए, गुरुदेव को अंग है, फिर सुमरण को अंग है, सुमरण में नाम स्मरण है, फिर विरय को अंग है, ज्ञान विरय को अंग है, लास्ट वाला परिचय को अंग है। कबीर ने साकी की रचना के पीछे क्या कारण बताया, रचना कौशल दिखाने के लिए, नंबर 2 संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उक्त दोनों के लिए, पूर्ववर्ती साधकों की बात पर अपनी साथी या गवाही, अपनी साक्षी या गवाही देने के लिए। तो यहां आंसर संख्या इसमें हो जाएगा 4 में 2, बिल्कुल ऑप्शन संख्या 2। कबीर की साखियों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नंबर 2 इसका आंसर हो ही जाएगा। कबीर की साखियां जानती हो, पढ़ा क्या रहा हूं, कबीर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक, राइट। बीजक कबीर का एक प्रधान ग्रंथ है और इस बीजक है ना, इसमें जितनी भी रचनाएं उसका संकलन 1464 ईस्वी में कबीर के प्रधान शिष्य धर्मदास बांदो के वासी धर्मदास द्वारा किया गया, जिसके 3 पार्ट है। एक का नाम साखी है, दूसरे का नाम शब्द है और तीसरे का नाम रमेनी है। अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो साखी को साक्षी कह सकते हैं, इसको शब्द कह सकते हैं और इसको रमेनी कह सकते हैं। 3 पार्ट है इसके। इनमें से किस पंक्ति के रचयिता कबीर दास जी नहीं है। हाँ जी, क्या करें, 5 ऑप्शन इसमें आंसर हो गया ना इसका। 2 कबीर की साखियों में क्या सामाजिक भावबोध की प्रधानता, आध्यात्मिक भाव प्रधानता, सामाजिक व आध्यात्मिकता, उलटबासी शैली की प्रधानता,
मेन रूप से तो आध्यात्मिक जीवन पर आधारित नहीं है। तो आध्यात्मिकता का मतलब ये हो गया सामाजिक व आध्यात्मिक भावबोध का मिश्रण है इसमें। यस, कबीर की पंक्ति नहीं है। 1455 साल भये चंद्रवार एक टाट भये जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये तो इनके जीवन के बारे में है। 1455 में इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत। तो कबीर ने थोड़ी लिखी ये बात, ये तो इनके जीवन के बारे में। काशी हम प्रकट भये रामानंद चेता। इससे पता चल रहा है कि संत क्यों हंस रहे आप, मैंने तो जानबूझ के दिया इस प्रश्न को। ये तो इनकी थोड़ी है, ये तो इनके जीवन काल के लिए। काशी हम प्रकट हुए, रामानंद इनके गुरु का नाम था। पता आपको, सबसे पहले और आगे अपन बढ़े ना तो आप लोग होता क्या कि सबको एक ही मानते, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य के बाद में हम बात करेंगे राघवानंद। राघवानंद के बाद कौन आ जाएंगे बताइए, रामानंद। रामानंद के बाद कौन होगा, कबीरदास। और इससे पहले यमुनाचार्य कांचीपुरम तक हम जा सकते हैं। साथियों, रामानुजाचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य का समय 1017 है, इनका समय 1368 है। समझ में आ गए। इनमें और इनमें अंतर यह कि इन्होंने भक्ति का मार्ग केवल उच्च वर्ग के लिए खोल रखा था, इन्होंने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिया, जिसका गवाह यह है कि कबीर जुल्हा जाति के थे, अलग अलग जातियों के, और न केवल जातियों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया रामानंद ने। इनके 12 शिष्यों में से सुरसरी और पद्मावती 2 महिला शिष्याएं भी थी। ठीक है। दशरथ सुत तियु लोक बकाना राम नाम का मरम न जाना। ओके, ऑप्शन संख्या 3। हसे न बोले उन्मनी चंचल मेलिया मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियारी। इस साखी में किसके बारे में बताया गया है, इसके अंतर्गत आपको बताया गया नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। ये बात सही है, सारी की सारी बातें इसमें हैं। इनमें से कौन सी साखी गुरुदेव को अंग में संकलित नहीं है। पीछे लागा जायता लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। दीपक दिया तेल भरी बाती दई, अघट पूरा किया बिसाहुना। बिसाहुना का मतलब होता है व्यापार। क्या होता है, व्यापार। बहुरीन आओ हट, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आए। चकवी बिचरी रेन की, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। चकवी बिचरी रेन की आई मिली प्रभात, जे जन बिचरे राम ते दिन मिले ने रात। ये तो वीरे हो रहा नहीं इसमें, तो ये तो वीरे का अंग है, तो वीरे दिख ही रहा इसमें, तो क्या दिक्कत है। यस, पूरा किया बिसाउना। पंक्ति में बिसाउना का मतलब क्या होता है, व्यापार। बिसाउना का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा। पूरा किया बिसाउना, पूरा किया बिसाउना। बिसाउना शब्द का मतलब क्या है। ऑप्शन संख्या 4 व्यापार, और व्यापार का मतलब करे विक्रय। करे विक्रय तो व्यापार होगा। ऐसे इसका शाब्दिक अर्थ यही है, व्यापार। मैंने पहले ही बता दिया था। बलियारी गुरु आपने द्यो ढांडी के बार, जिन मानस ते देवता करतन लागी पार। उक्त साखी में कबीर गुरु के प्रति क्यों बलियारी है। ऑप्शन 1, ऑप्शन संख्या 2, 3 या 4। ऑप्शन संख्या 2, गुरु ने मनुष्य से देवता बना दिया है। गुरु ने मनुष्य से देवता बना दिया है, और ये इससे पता भी चल रहा है, करतन लागी बार मानिस से देवत किया। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत अनंत। इसमें यमक अलंकार भी है, इसमें यमक अलंकार भी है। मैं अलंकार ही पूछना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा उद्देश्य सही स्पष्ट नहीं होगा। कबीर की साखी के अनुसार सतगुरु ने क्या उपकार किए हैं, तो यहाँ ऑप्शन संख्या 1, दिव्य दृष्टि प्रदान करके अनंत ब्रह्मा के दर्शन उन्होंने करा दिए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत का मतलब अपार है, नो लिमिट है, और अनंत कियो उपकार। होश रही मन माई के अनुसार कबीर के मन में क्या होश अभिलाषा रह गई, क्योंकि उसके पास गुरु को देने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। तो इसमें दोनों ही सही होंगे, नंबर 1 और 2 बढ़ाकर तीसरा सही हो जाएगा, उक्त दोनों, कि वो गुरु को कुछ देना चाह रहे हैं लेकिन उसके पास कुछ बचा ही नहीं है।
राम नाम ले पट तरे देवे को कचुनाए। पंक्ति में पट तरे, पट तरे, पट तरे का मतलब क्या हो जाएगा? बदले में। पट तरे का मतलब बदले में। कलयुग हमस्यों लड़ पड़ी मोह का मेरा बाँच। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन संख्या 4, ऑप्शन संख्या 4 इसमें मानवीकरण अलंकार है। कलयुग हमसू लड़ी पड़ी, लड़ पड़ना और कलयुग को बनाना, इससे मानव सुलभ क्रियाओं का आरोपण हो ही रहा है। कबीर ने सतगुरु को सच्चा सूरमा क्यों कहा है? शब्द रूपी उपदेश का प्रभावी बाण चलाने के लिए। नंबर 2, आत्मज्ञान से साक्षात्कार करवाने के लिए। पहला ही सही है, क्योंकि इन्होंने शब्द रूपी उपदेश का प्रभावी बाण चलाने के कारण सतगुरु को सूरमा कहा है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये वाकार। आपा मेट, आपा मेट, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। आपा मेट जीवित मरे, अहंकार को मेट कर जीवित मिलता है तो पावे करतार, परमात्मा ब्रह्मा जी को, ईश्वर को, गॉड की प्राप्ति करता है। थापती पाई थी भई, सतगुरु ने शिष्य से स्वीकृति प्राप्त कर ली, शिष्यत्व ग्रहण करके मन स्थिर हो गया। ये बात सही है, ये भी एकदम सही है, आंसर एकदम ओके है। दुल्हनी गावई मंगलाचार पद में कौन सी बात सही नहीं है? दुल्हनी गावई मंगलाचार, ऑप्शन संख्या 1, राजा राम बरतार सीतापति राजा राम दुल्हे के रूप में पधारे। नहीं, कबीर के राम दशरथ के राम नहीं थे। पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, कबीर के राम दशरथ के पुत्र सीता के पति राम थोड़े थे कबीर के, बल्कि कबीर के राम मीरा के राम थे। मीरा कबीर के राम निर्गुण थे। कौन थे? जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूप स्वरूप, पौप बासते पातरा ऐसा तत्व अनु। पेपर बहुत गहराई से बनाएगा, स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत अच्छा पेपर कह सकते हैं आप, कितनी मेहनत से बनाया पेपर है। बहुत दिनन में प्रीतम आए पद में कौन सा कथन सही नहीं है? रूपक अलंकार है, देखो प्रश्न का स्तर, रूपक अलंकार है, इसमें माधुर्य गुण है, ये बात तो सही है। आत्मा परमात्मा के महामिलन का वर्णन है, इट्स ओके। वियोग के बाद मिलन की स्थिति से यह भी ओके। बिंब योजना के बिना भी काव्य का चरम सौंदर्य निरूपण हुआ, नहीं, यही मामला गड़बड़ है, ये गलत आंसर है। ऑप्शन संख्या 4 कीजिएगा। रामचरितमानस के 7 कांडों का सही क्रम क्या है? कई बार रटवा दिया गया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। मैं जो बोल रहा हूं उसको देख ले। बालक अयोध्या ने, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने, देखो, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। बालकांड की मुख्य कथा क्या है? बालकांड जो पहला कांड है रामचरितमानस है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं आज शाम को पढ़ाऊंगा क्लास में रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह, श्रद्धा और भक्ति है ना, दो एक नहीं हो पाएगा आज, बहुत लेंथी है। मैंने उसको बढ़िया तरीके से कोशिश की है। शाम को क्लास 4 बजे होगी। रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह निबंध और श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है, चिंतामणि भाग 1 में जो संकलित निबंध है उनको कंप्लीट कराना है। 3 है, 2 ही हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, रामचरितमानस का जो बालकांड है ना वो बहुत लेंथी है, पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, उसका तो सारांश पढ़ेंगे तो ही पार पड़ेगी। राम जन्म से राम के विवाह, राम जन्म से राम के वनगमन, शिव पार्वती संवाद से राम विवाह तक, शिव पार्वती संवाद से राम के वनगमन तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, राम जन्म से राम के विवाह तक की कंप्लीटली कथा इसमें है। बालकांड की मुख्य कथा यही है। और सुनिए, उसमें सब है, उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, समझ में आ गई? ये बालकांड है। नात शंभु धनु भंज नियारा, होई केउ एक दास तिहारा। बालकांड की कथा में ये कथन किसने कहा है? राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, परशुराम ने। 22 में ऑप्शन संख्या 2 या आंसर होगा इसमें राम जी।
राम जी ने। देखो इसमें क्या, परशुराम जी है ना, परशुराम जी शिव, परशुराम जी के गुरु का नाम था भगवान शिव, उनके आदर्श थे। तो उन्होंने क्या, शिव का धनुष बाण है ना, जो वो परशुराम जी अहंकारी तो थे, उन्होंने कहा कि कोई दुनिया में है क्या तोड़ सकता है इस मेरे गुरु का बाण को। तो लक्ष्मण जी बहुत चंचल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि ऐसे धनुष तो हमने लड़काई में बहुत तोड़े हैं, जब हम बचपन में थे ऐसे चढ़ी तोड़ देते थे हम, तो ये तो नॉर्मल काम है। उसने कहा कि ऐसे कैसे आप तोइन कर सकते हो। तो दोनों के बीच में मामला बहुत बढ़ जाता है। परशुराम जी अपना परसा निकालते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तू तो जाति से रह गया द्विज ब्राह्मण, और हमारे कुल में ब्राह्मण पर, गाय पर, नारी पर और यस और हाँ जी, बिना शस्त्र वाले व्यक्ति पर हम लोग हमारा हथियार नहीं चलाते, नहीं तो आज मैं तेरे को वो कर देता। समझ में आ गया। फिर राम जी ने छींटे लगाए ठंडे कि नहीं ऐसे नहीं बोलते, बड़े आदमी को, जो सम्मानित व्यक्ति उनको ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, ये राम ने कहा है सगुणी अगुणी कचुनी भेदा गावई मुनि पुराण बुध भेदा। बाल कांड में ये कथन किसका है? 23 में एक है, शिव जी का है। चित्तौड़ का जो राणा घोषित होता था उसे कौन सी रस्म अदा करनी पड़ती थी? समीप के शत्रु पक्ष टीका दौड़ की प्रथा, उक्त दोनों। पहला इसमें हो जाएगा नंबर 3, समीप के शत्रु राज्य पर आक्रमण भी करना पड़ता था और टीका दौड़ की प्रथा भी करनी पड़ती थी। आंसर इसमें 3 हो जाएगा। क्या करें? नहीं, दोनों अलग अलग दे रखे ना, और मेरा पूछने का मकसद ये भी है, उक्त दोनों क्यों देता, फिर मैं टीका दौड़ में आ जाता, एक ही लगा देते। अब ऑप्शन संख्या आप 3 कीजिएगा, एग्जैक्टली आंसर यही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? अयोध्या कांड की कथा के अंतर्गत चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। रामचरितमानस की रचना तुलसी ने स्वांत सुखाए और लोकमंगल के लिए की है। मानस की रचना करने में 7 वर्ष 2 माह 26 दिन का समय लगा है। 7 वर्ष नहीं, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 2 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का टाइम लगा है। उठो राम बंजु भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। श्री राम को धनुष बाण तोड़ने के लिए भंग की आज्ञा किसने दी है? नंबर 1 गुरु विश्वामित्र ने। आंसर विश्वामित्र जी होगा, एकदम सही है। गादी सुदू सुन कहो हृदय असी, मुनई हरिस अरे सूझ, अये मच खान न ऊक में, अजहु न बूझ अबूझ। इस पंक्ति का क्या मतलब है? गांधी सुनु किसे कहा गया है? विश्वामित्र को कहा गया। मैंने किताब में भी लिख रखा है। नौमी तिथि बदुमास पुनीता, शुक्ल पच्च अभिजात हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। ये नंबर क्या है? नंबर 3 है। इसमें राम के जन्म का समय, राम जन्म के समय की बात है ये। श्री राम के प्रथम दर्शन से पूर्व किसके वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन पवित्र हो गए? नारद जी के। जिन निज रूप मोहिनी डारी, किने स्वबस नगर नर नारी। किसने अपने रूप की मोहिनी से नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया? राम और लक्ष्मण दोनों ही राजकुमार थे, बहुत कोमल थे। एक श्वेत वर्ण थे, एक श्याम वर्ण थे। देखन मिस मृग बिरगु तरु फिरई बहुरी बहुरी मृग। पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार कौन किसे देख रहा था? या नंबर 1 सीता जी किसको देख रही थी? राम जी को। वो भी राजकुमारी थी, ये भी राजकुमार थे, घर से कभी बाहर नहीं निकले, और ये देखा देखी की वजह से ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। अगर नहीं जाते तो महज राजकुमार राम ही होते। कितना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है परंपरित रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? परंपरित रूपक अलंकार। सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित 3 प्रकार के रूपक होते हैं। लिख लीजिएगा, परंपरित रूपक का एग्जाम्पल है ये। रूपक के 3 भेद हैं। एक रूपक दूसरे रूपक पर आश्रित होता है, डिपेंड करता है।
यदि देखो आप जय जय गिरिराज किशोरी जय महेश मकचंद्र चकोरी, यदि भगवान शिव के मुख को चंद्रमा मानते हैं तो पार्वती जी को चकोरी मानना पड़ेगा। और चकोरी किसको देखती है? चांद को। एक दूसरे पर आश्रित है। पार्वती जी की आराधना कौन कर रहा है? इसमें राम जी कर रहे हैं। सीता जी आंसर सही हो जाएगा। सीता जी एग्जैक्टली आंसर सही है। चलो, आयु आये सु कहा कई किन मोई, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। उक्त पंक्ति में चौपाई में वक्ता कौन है? एक नंबर श्री राम जी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, श्री राम जी इसका आंसर है। ए धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाए कहे मृग कुल के हेतु। भाई आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ऐसे धनुष तो हमने खूब तोड़े। लक्ष्मण जी के और विश्वामित्र जी के बीच बातचीत चल रही है, परशुराम जी के बीच, तो परशुराम जी आंसर आएगा इसका। ठीक है। सूर समर करनी करी कई न जवाय आए, विद्यमान रही पाई रिपु कायर कथे प्रताप। उक्त कथन किसका है? नंबर 2 लक्ष्मण जी का है। नंबर 2 लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी का है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहां तन की झाए परत श्याम हरित दूती होई। श्याम हरित दूती होई। उक्त दोहा के संबंध में सत्य कथन है। नंबर 4 सही की प्रथम दोही से बिहारी के ब्रज भाषा ज्ञान और ग्रामीण अभिरुचि। अरे बिहारी तो ग्रामीण जीवन के प्रति रुचि का भाव रखते ही नहीं थे ना। ग्रामीण जीवन के प्रति उनके मन में घृणा का भाव था, कई बार बताया। अभी मैंने बिहारी सच से पढ़ाया तब भी। अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इस पंक्ति में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन संख्या 2, ऑप्शन संख्या 2 सही कर लीजिएगा इसमें। यस, प्रस्तुत प्रशंसा परीक्ष 2 में बिहारी का नीतिकार रूप कहां है यार? अरे नीति की बात नहीं तो श्रृंगारिक रूप है। वैसे तो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, लेकिन कहीं भी इसमें नीतिकार, नीति का तो रूप ही है ना। नर की व नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। अजो तरियो ना ही रही, अब तो बता दो। अजो तरियो ना ही रही, अभी पढ़ा दिया इसको तो। श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। सलेस अलंकार प्रधान इस दोहे का शब्दार्थ कौन सा युग में सत्य है? बोलो। ऑप्शन संख्या 1 सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। बेसरी नाक का आभूषण और श्रेष्ठ जन। 9 नाक का आभूषण श्रेष्ठ जन सही है क्या आंसर? कौन सा युग में असंगत है? आंसर संख्या 4 सही कीजिएगा। 39 में बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सालती है नटसाल सी, सालती है नटसाल सी क्यों है निश्चित नाय। मनमत यानी कामदेव के नेजा यानी नोक के समान कुंभी कुंभी जेमाय। सालती है मन में प्रफुल्लित हो जाती है। सालती का मतलब क्या है? बताया था ना आपको, कष्ट देती है। सालती का मतलब कष्ट देना, सालने का मतलब कष्ट देना या छुपना। ओके। जुवती जोने में मिली गई, बैंक न होती लकाई। दोहा में जोने का मतलब चांदनी होगी ना, ये बताया था। ये क्या बेक नहीं है? ये आंसर ये गलत है, शायद देख न होती लखाई कुछ और है ये। चलो, नी की हुई अनाकनी फीकी परी गुहार, फीकी परी गुहार। तजो मनो तारन बिरदु बारक बार नीतार। नंबर 1 उलाना। एक बार एक हाथी का उद्धार कर दिया था,